नमस्कार दोस्तों, द फिल्मी वाणी शो के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम बात करते हैं लेटेस्ट मूवी न्यूज़ और कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स की। दोस्तों, आज हम वीडियो की शुरुआत करेंगे मार्को से। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मार्को साल 2024 में रिलीज हुई वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसने मलयालम इंडस्ट्री से निकलकर पहले साउथ और फिर आगे चल के नॉर्थ बेल्ट में अच्छी खासी पॉपुलैरिटी हासिल करी। इतना कि आज की तारीख में मार्को एक पैन इंडिया ब्रांड बन चुका है और लिटरली ऑडियंस इसके अगले पार्ट्स को लेकर एक्साइटेड है। दोस्तों, फिल्म के जो एक्टर तो उन्नी मुकुंदन, उनको भी इस फिल्म के थ्रू अच्छी खासी पॉपुलैरिटी भी देखने को मिली थी। फिल्म के सक्सेस के दौरान फिल्म के एक्टर उन्नी मुकुंदन ने ऐसा कहा था कि आगे चल के फिल्म के फर्दर पार्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन पिछले दिनों हमने आपको अपने कई वीडियोस में ये बताया था कि कहीं ना कहीं उन्नी मुकुंदन और फिल्म के मेकर्स के बीच एक काइंड ऑफ क्रिएटिव डिफरेंस आ चुका है और ऐसा हो सकता है कि शायद से उन्नी मुकुंदन मार्को के अगले पार्ट्स में आपको देखने को ना मिले। और कहीं ना कहीं इस चीज पर कल की तारीख में पुष्टि लग चुकी है। दरअसल मार्को के मेकर्स ने फिल्म के अगले पार्ट को अनाउंस कर दिया है, जिसका नाम निकल कर आया है लॉर्ड मार्को। और यहाँ पर एक चीज और क्लियर हो जाती है कि इस फिल्म में आपको उन्नी मुकुंदन देखने को नहीं मिलेंगे। अब इसी के बाद से इस चीज को लेकर स्पेकुलेशन लगनी शुरू हो चुकी है कि भाई साहब इस फिल्म में कौन सा एक्टर देखने को मिलेगा। वैसे आपको याद होगा कि पिछले दिनों उन्नी मुकुंदन, चियान विक्रम और मार्को के मेकर्स की एक तस्वीर वायरल हुई थी। उसी के आधार पर ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म में भी आपको चियान विक्रम देखने को मिल सकते हैं। वैसे लॉर्ड मार्को को लेकर एक और नाम सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा है और वो है रॉकिंग स्टार यश का। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि पिछले दिनों यश ने मार्को के ऑफिशियल पेज को भी फॉलो किया है, जिसके बाद से इस तरह की सुर्खियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा अपने ममूटी सर का भी नाम सजेस्ट हो रहा है। बहरहाल मेरा तो यही मानना है कि जिस एक्टर के साथ पहले पार्ट को बनाया गया हो, उसी एक्टर के साथ सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि कौन सा वो एक्टर है जो उन्नी मुकुंदन को रिप्लेस कर सकता है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मार्को के जो मेकर्स हैं वो कहीं ना कहीं पैन इंडिया लेवल पर अपनी फिल्म को बड़े स्तर पर उतारना चाहते हैं, जिसके चलते वे एक ऐसे स्टार की कास्टिंग करना चाह रहे थे जिनकी एक अच्छी खासी पैन इंडिया अपील हो। इसी के चलते कहीं ना कहीं उन्नी मुकुंदन और फिल्म के मेकर्स के बीच जो है वो डिफरेंसेस आए और उन्नी मुकुंदन ने फाइनली इस फिल्म को छोड़ दिया। खैर, इसके बाद हम बात करेंगे लोकेश कनगराज की। दोस्तों, साउथ में फिल्मों की हाइप को कैसे बढ़ाया जाता है, यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, कूली के दौरान ऐसा कहा जा रहा था कि लोकेश कनगराज की जो अगली फिल्म होगी वो होगी कैथी 2। लेकिन जैसे ही कूली रिलीज होती है, तुरंत मार्केट में न्यूज निकल के आती है कि लोकेश कनगराज इमीडिएटली रजनीकांत और कमल हसन को लेकर एक फिल्म प्लान कर रहे हैं। इसके बाद कूली 2 के जो फैंस थे कहीं ना कहीं उन्होंने डिसहार्टेड फील किया। इसके बाद कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट निकल कर आती है कि लोकेश कनगराज का इस प्रोजेक्ट से एग्जिट हो चुका है और फिल्म के जो मेकर्स यहाँ पर नए डायरेक्टर की तलाश कर रहे हैं। इसके बाद फिर नाग अश्विन, प्रदीप रंगनाथन जैसे डायरेक्टर के नाम सामने आने लगे। इसके बाद फिर खबर निकल के आती है कि नहीं भाई, लोकेश कनगराज की जो अगली फिल्म होगी वो पक्के तौर पर कैथी 2 ही होगी। और कहीं ना कहीं इसके बाद फैंस एकदम से खुश हो जाते हैं। दोस्तों, इस तरह की जो टेक्निक है वो फिल्म की हाइप को बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। अब वो चाहे आप कैथी 2 के फेवर में बात करें या फिर रजनी और कमल वाले प्रोजेक्ट को लेकर। बहरहाल मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन मार्केट में ऐसी होती हैं और बड़े स्तर पर होती हैं। और ऐसा होने से कहीं ना कहीं हम जैसे क्रिएटर्स को वीडियो बनाने का मौका भी मिलता है। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वैसे मोस्ट प्रोबेबली जिस डायरेक्टर का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है प्रदीप रंगनाथन, यानी कि रजनीकांत और कमल हसन साहब का जो सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट होने वाला है उसको डायरेक्ट कर सकते हैं प्रदीप रंगनाथन। दोस्तों, प्रदीप रंगनाथन एक यंग टैलेंटेड डायरेक्टर और एक्टर हैं और उनका मार्केट इन दिनों काफी हाई चल रहा है। ऐसे में उनके नाम पर मोहर लगना के चांसेस काफी ज्यादा बन चुके हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि इस फिल्म को प्रदीप रंगनाथन को डायरेक्ट करना चाहिए या फिर लोकेश कनगराज को, या फिर उनके अलावा कौन सा डायरेक्टर इस फिल्म को अच्छे से हैंडल कर सकता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल कैथी 2 ही लोकेश कनगराज का पक्के तौर पर अगला प्रोजेक्ट होने वाला है। जैसे ही कार्ति मर्सल फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट कर लेंगे, उसके तुरंत बाद ये फिल्म फ्लोर पर जाने वाली है। इस बीच लोकेश कनगराज बतौर लीड हीरो भी अपना डेब्यू करेंगे, जहां फिल्म के डायरेक्टर होंगे अरुण माहेश्वरन। इसी बीच फिल्म की स्क्रिप्टिंग को भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। वैसे एलसी यूनिवर्स की जो हाइप है कहीं ना कहीं इस दौरान थोड़ा सा कम हुई है, स्पेशली तब जब कूली को उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला जिस तरह की उम्मीदें रखी गई थी। इसलिए अब यहाँ पर लोकेश कनगराज के लिए जरूरी हो चुका है कि वे कैथी 2 के जरिए एक जबरदस्त कमबैक करें, जो कि ना ही सिर्फ कमर्शियल सक्सेस हो बल्कि उस लेवल का क्रिटिकल अक्लेम भी मिले जो कि लोकेश कनगराज की प्रीवियस फिल्मों को मिलता हुआ आया है। खैर, इसके बाद हम बात करेंगे थलपति विजय की अपकमिंग मूवी जन नायकन की।
सबसे पहले बात करेंगे फिल्म की रिलीज की। दोस्तों ये जो मूवी है 9 जनवरी साल 2026 से यानी कि पोंगल के मौके पर रिलीज होने वाली है। पहले इस फिल्म का क्लैश होने वाला था शिवा कार्तिकेयन की मूवी पराशक्ति के साथ, लेकिन यहाँ पर पराशक्ति के मेकर्स ने अपनी फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंस कर दी है, जो कि है 14 जनवरी साल 2026। यानी कि इन दोनों फिल्मों के बीच में आपको 4 से 5 दिनों का गैप देखने को मिलेगा, जिससे ये दोनों फिल्में अपने प्रॉपर बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल को बड़े आराम से मैच कर सकती हैं। यानी कि दोनों ही फिल्मों को बिजनेस करने का अच्छा खासा मौका मिलेगा। बहरहाल जन नायकन की अगर हम बात करें तो फिल्म में एक एक्टर है नारायण। इनको आपने कहती फिल्म में भी देखा होगा। इन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वे इस फिल्म में साइंटिस्ट के तौर पर देखने को मिलेंगे। और अभी एक लेटेस्ट अपडेट ये निकल कर आई है कि जन नायकन के क्लाइमैक्स में आपको असेंबली के बाहर थलपति विजय ह्यूमनाइट्स के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि अभी तक हम बस यही सोच के बैठे थे कि जन नायकन एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टर एच विनोद कुछ और भी बेक कर रहे हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा जब ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी। बहरहाल 9 जनवरी को एक और फिल्म रिलीज होने वाली थी, वो थी प्रभास की मूवी द राजा साहब। लेकिन अभी कुछ इस तरह की रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि फिल्म का एक मेजर पोर्शन को रीशूट करना है, जिसके चलते हो सकता है कि फिल्म की रिलीज डेट थोड़ा सा आगे बढ़े। लेकिन अभी कुछ भी चीज आधिकारिक तौर पर हमारे सामने निकल कर नहीं आई है। मेरी तो उम्मीद यही है कि भाई साहब 9 जनवरी को फिल्म को रिलीज कर दिया जाए तो फिल्म के फेवर में अच्छा होगा, क्योंकि कई बार ये फिल्म डिले हो चुकी है। बहरहाल प्रभास की एक और मूवी फौजी से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग अपडेट निकल कर आ चुकी है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर द राजा साहब में आपको प्रभास के अपोजिट संजय दत्त देखने को मिले, वहीं ऐसा बताया जा रहा है कि फौजी में आपको एक और बॉलीवुड एक्टर विलन के तौर पर देखने को मिल सकता है। और ये कोई और एक्टर नहीं बल्कि हैं अपने अभिषेक बच्चन। जी हाँ, फौजी फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल के लिए अभिषेक बच्चन को अप्रोच किया गया है। अगर सारी चीजें सही डायरेक्शन में जाती हैं तो मे भी आपको इस फिल्म में प्रभास के साथ अभिषेक बच्चन भी देखने को मिल सकते हैं। खैर प्रभास की मूवी कल की 2898 AD के सीक्वल से भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। दोस्तों अभी कुछ ही देर पहले फिल्म के मेकर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि फिल्म के सीक्वल में वे दीपिका पादुकोण के साथ काम नहीं करने वाले। यहाँ पर जो रीजन दिया गया है वो है लैक ऑफ कमिटमेंट। इसके चलते फिल्म के मेकर्स ने डिसाइड किया है कि वे दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करके यहाँ पर किसी और एक्टर्स को ऑन बोर्ड लेंगे। यानी कि प्रभास की दूसरी फिल्म है जिससे दीपिका पादुकोण को बाहर निकाला गया है। पहली थी स्प्लिट और दूसरी बन चुकी है कल की 2898 AD का सीक्वल। वैसे आपको क्या लगता है ये सही डिसीजन है या फिर नहीं, और आप दीपिका पादुकोण को लेकर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। खैर ये रहा आज का हमारा स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।